बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर में रिपीट है। प्रीवियस पास्ट पेपर में ये मस्ट सवाल आता है और बोर्ड का ये क्वेश्चन फेवरेट है। सो बिल्कुल भी आपने इसको स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी जो कि आपने स्किप नहीं करने। वीडियो को अभी लाजमी लाइक कर दें। वीडियो आप ज़रूर देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, पता चल जाता है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, सवाल क्या है जी। फैमिली प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग्स फॉर फीमेल, ये सवाल बोर्ड में बार बार आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लिनिक में ये काम आएगा और इसके अलावा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फैमिली प्लानिंग की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन करेंगे। फैमिली प्लानिंग इज डिफाइंड एज चूजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड गैप बिटवीन देयर बर्थ थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और अदर बर्थ कंट्रोल मेथड। फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन आप एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड इसी तरह आपने याद करनी जिस तरह इस नोट्स के ऊपर लिखी हुई है। और आपको इसको जो है ना मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, उर्दू में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से जहन नशीन हो जाए। फैमिली प्लानिंग से मुराद है चूजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने रखने हैं अपनी फैमिली के अंदर, यानी आप कितने बच्चे लेना चाहते हैं। हस्बैंड वाइफ की ये विश होती है ना कि हम जस्ट 2 बच्चे लेना चाहते हैं या 4 बच्चे लेना चाहते हैं। एंड गैप बिटवीन देयर बर्थ, और उनकी पैदाइश के दरमियान जितना गैप आप रखना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और अदर बर्थ कंट्रोल मेथड। ये देखिए, चूजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड गैप बिटवीन देयर बर्थ, ये किस तरह पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है जब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस होगी, ठीक है। या तो आप कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें या कोई और बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ करके। ये आपको आगे चल के बताती हूँ कि कौन कौन से मेथड हैं जो यूज़ करके आप कॉन्ट्रासेप्टिव को स्ट्रॉन्ग करके फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और ये आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर जो है ख़वातीन वो फैमिली प्लानिंग करवाना चाहती हैं और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 4-5 इसकी हेडिंग है। नंबर 1 पे आ जाता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, नंबर 2 पे आ जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, फिर आ जाता है बैरियर मेथड्स, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट नेचुरल फैमिली प्लानिंग, और नंबर 5 पे है जी परमानेंट मेथड्स। कभी कभार ये सवाल जो थोड़ा सा चेंज करके भी वो दे सकते हैं। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन फीमेल एंड मेल, ये दोनों का भी आ सकता है। फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन के बाद आपने जो है ना मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। ये 5 मेथड आपको मैंने बता दिए हैं। इन 5 मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस कौन कौन से हैं, वो ऐसे जो है ना हार्मोन्स होते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए जो है ना वो दरकार होती हैं। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। वो पिल्स के अंदर हार्मोन्स इंक्लूड हो सकते हैं, वो पैचेस में इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर वजाइनल रिंग, या फिर कोई इम्प्लांट। ये सारी चीज़ें हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो कि जो है ना फैमिली प्लानिंग को स्टॉप करती हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फैमिली प्लानिंग का। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। मोस्ट कॉमन जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो कॉपर्टी है, ठीक है, जो मोस्टली लोग रखवाते हैं। ये टी शेप डिवाइस होती है जो कि यूट्रस के अंदर रखवाई जाती है, और इसका फंक्शन ये है कि वो स्पर्म्स को किल करती हैं, स्पर्म को फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँचने नहीं देती, ठीक है। और ये रखने का भी एक पूरा प्रोसीजर है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जाके बताऊँगी, क्लिनिक पे प्रैक्टिस करके बताऊंगी, ठीक है। ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है और इसका जो 5 to 10 ईयर्स का जो है ना लॉन्ग लास्टिंग, ये मतलब बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है अगर आप कॉपर्टी, अच्छी वाली कॉपर्टी यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड्स में आ जाता है कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स हैं, इसके अलावा डायाफ्राम है, ठीक है। इसके अलावा जो है चौथा नंबर हमारा, चौथी जो हेडिंग है वो है जी नेचुरल फैमिली प्लानिंग। अच्छा, नेचुरल फैमिली प्लानिंग किसको कहते हैं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग्स में जो है ना वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि जो भी जो औरत है उसको मेंसेस जो है ना किस साइकिल पे आते हैं। 28 दिनों बाद आते हैं, 30 दिनों बाद आते हैं, 31 दिनों बाद आते हैं, या 32 दिनों बाद आते हैं। तो ये सारे डेज जो है ना नॉर्मल है। अगर 26 दिन बाद, 28 दिन बाद, 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद आते हैं तो नॉर्मल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपको फर्टिलिटी और इनफर्टाइल पीरियड का पता होना चाहिए। तो अगर तो फर्टाइल पीरियड है उसमें आपने जो है ना पेशेंट को अवॉइड करना है कि
इस ड्यूरेशन में जो है ना इन दिनों आप बिल्कुल भी ना मिले। और अगर जो है इनफर्टाइल पीरियड में जो है वो आप कोपुलेशन कर सकते हैं। यानी आपको जो है ना सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना चाहिए, फिर फर्टाइल और इनफर्टाइल पीरियड का पता होना चाहिए। लाइक फर्टिलिटी डेज जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के तकरीबन 14 डेज बाद स्टार्ट होते हैं, 14वां 16वां 18वां, इस तरह जो है ना ये फर्टाइल पीरियड होते हैं। इसमें जो है ना कपल्स को कहीं बिल्कुल भी कोपुलेशन ना करें, ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग है और ये जो है ना 100% श्योर भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा वो है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड आपको पता है कि जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है, यानी परमानेंटली हमने जो है ना स्टॉप करवाने हैं, यानी आगे नेक्स्ट हमने जो है प्लान नहीं बनाना बेबी का, तो उसके लिए ट्यूब लाइगेशन होता है। ट्यूब लाइगेशन का जो मेथड है इसमें जो है ना फ्लोपिंग ट्यूब को या तो टाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना नोट लगा देते हैं। मतलब टाइंग या नोट एक ही चीज़ है। ट्यूब लाइगेशन का से मुराद है फ्लोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ना, ठीक है, एम्पलरी पार्ट में, वहाँ पे जो है ना फ्लोपियन ट्यूब को पंच कर देते हैं, टाई कर देते हैं, ठीक है, या कभी कभार जो है ना कट भी कर देते हैं। और दूसरा जो है ना वो हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस को ही रिमूव कर दिया जाता है। ये परमानेंट मेथड है जस्ट फीमेल के। इसके अलावा अगर मेल के आते हैं तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी अलग से। उसमें और जो है ना पॉइंट्स हैं, सेम यही नहीं, जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सारे डिफरेंट हैं, तो उसको जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है ना, ये ग्रुप बी का सवाल है, ग्रुप बी का, और इसके अलावा LHV पार्ट 1 दोनों पार्ट्स में ये सवाल आता है। तो कुछ क्वेश्चन है ग्रुप बी के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिफाइन फैमिली प्लानिंग, जो भी मैंने आपको करवाया है, और मेथड्स हैं इसके पूछे गए। फिर आ जाता है हाई रिस्क फैक्टर इन प्रेगनेंसी के हाई रिस्क फैक्टर और कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, रोल ऑफ LHV इन एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट, मेनोपॉज और इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट जो है डेफिनेशंस का पोर्शन है, 5 डेफिनेशन है 10 नंबर की। एडोलेसेंट, इनफर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेफ मदरहुड और नॉर प्लांट। इन डेफिनेशन में से किसी डेफिनेशन की अगर आपको समझ नहीं आती तो ज़रूर कमेंट करके बताया कि मैडम इस टर्म की हमें समझ नहीं आ रही, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, उर्दू में बता दें इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको जो है ना उसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।